PSC VRNH। ये सवाल मुझे हर रोज 8 से 10 लोग पूछते हैं, जितने लोग मेरे को कनेक्ट करते हैं कि ये PSC क्या है और ये जो VRH जो मैं बोलता हूँ इसमें क्या है। बेसिकली ये एक शॉर्ट फॉर्म है, समझ में आ रहा है। PSC का जो पूरा फॉर्म है वो है साइको स्पिरिचुअल एनर्जी, एंड VRNH जो रिप्रेजेंट करते हैं वो है विजन, रीडिंग एंड हीलिंग। ये एक पूरा एक दुनिया है मेरे लिए, ऐसा एक दुनिया है जो मैंने महसूस किया है, देखा है, और ऐसा एक दुनिया है जिसमें आप लोग भी रहते हैं। कभी आप फील करते हैं, कभी नहीं करते हैं, बट ये एक ऐसा फैक्ट है जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा रियल है, बट हम लोग उसको आसानी से नहीं समझ पाता है। काफ़ी हद तक अब मान के चलो जैसे ऑक्सीजन है, यू ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ऑल, बट आप कभी देख नहीं पाते हैं, याद नहीं रखते हैं, बट ये है। जैसे हम लोग स्टमक खाना हजम करते हैं, खाना जो पूरा सिस्टम है बॉडी को एनर्जी देते हैं, बट आपको दिखते नहीं है वो, बट वो है। तो इस तरह के हम लोगों के अंदर बहुत तरह के एनर्जीज का फंक्शंस चलते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसीज होती है, वाइब्रेशंस होते हैं जो है, बट हम लोगों को दिखते नहीं है। बट हम लोग की जो रोजमर्रा की जिंदगी है, जो भी विश, प्लानिंग, एम्बिशन, ये सब के साथ एक एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन ये सब जुड़ा हुआ है। और उसके साथ साथ उसकी जो नेगेटिव साइड भी है वो भी हम लोग अपने सोच में लेके आते हैं, बातों में लेके आते हैं। जैसे नजर लगना, किसी ने काला जादू तो नहीं कर दी, मेरा सारा चीजें ब्लॉक हो रहा है, वाइब्स, ये सारे वर्ड्स है। तो इन सब की जो एक्सप्लेनेशन है, ये एक्सप्लेनेशन, ये जो मोडालिटी मैंने डेवलप किया है, PSC साइको स्पिरिचुअल एनर्जी, और उसकी जो भी फंक्शनल्स है, जो मेरा विजन एंड रीडिंग एंड हीलिंग है, इस पे मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। इसके थ्रू मैं लोगों को हेल्प करने की कोशिश करता हूँ, इसके थ्रू मैं लोगों की एनर्जी रीड करने की कोशिश करता हूँ, और लोगों को आगे अपने लाइफ को रीडिजाइन करने की जो तरीका है, उसको नई तरीके से शुरू करने का जो उम्मीद है वो देता हूँ। अभी है क्या, आया कहाँ से, मुझे सडनली ये सब चीज़ कैसे पता चला, ये जो पूरी जर्नी है, ये मैं छोटा सा एक स्टोरी सबको सुनाता हूँ, इंसिडेंट भी बोल सकते हो इसको, बिकॉज ये एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, वो मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। देखिए, बाय एडुकेशन मैं एक आर्टिस्ट हूँ। मैं इंडिया के प्रोमिनेंट आर्ट कॉलेज से फाइन आर्ट के पास आउट हूँ, एंड मैं आर्ट करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं भी सिर्फ हीलिंग ही कर रहा हूँ और सब बंद कर दिया है। मेरे आर्ट के डिफरेंट प्रोजेक्ट एंड ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट भी चलते हैं, बट उसके साथ साथ ना चाहते हुए भी मेरे जिंदगी में एक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होते गए हैं, जिसपे इनिशियली मेरा कोई ना हाथ था, ना उम्मीद भी था, क्योंकि मैंने ये चीजें सोचा भी नहीं था, मांगा भी नहीं था, बट ये मेरे साथ घटा। अब बहुत दिन हो गए, 24 साल गुजर गए, मुझे पता है क्यों घटा था, कैसे हुआ था, वो बहुत लंबा डिस्कशन है, तो मैं उसको एक छोटा करके बता रहा हूँ। आर्ट कॉलेज के साथ साथ मेरे साथ एक सिचुएशन डेवलप हुआ था। आई स्टार्टेड सीइंग थिंग्स, फीलिंग्स, बट फीलिंग बोलते ही जैसे इंट्यूशन की बात आते हैं नॉल, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं मेजरली बात कर रहा हूँ विजन की। आई स्टार्टेड सीइंग थिंग्स, लोगों के आसपास हो, लोगों के अंदर हो, एंड कभी कभी ऐसे होता है कि जैसे कुछ चीजें घट रहा है, मैं उसको देख पा रहा हूँ। डिजेबू टाइप्स लोग समझ सकते हैं, बट इवेंचुअली मैंने देखा कि जो चीज मैं देख रहा हूँ वो दुनिया में घट रहा है, जो चीजें मैं महसूस कर रहा हूँ या देख रहा हूँ किसी के अंदर के ये चीजें इसके साथ होगा, वो घट रहा है। तो ये एक लंबा पीरियड था। इनिशियली 4-5 साल जो था, मुझे लग रहा था कि शायद मेरे पेंटिंग का पार्ट है, मेरे विजुअलाइजेशन स्किल की पार्ट है, तो मैं उस पर पेंटिंग कर रहा था एंड ऑल। फिर जब मैं ये महसूस किया कि ये चीज़ें घट रहा है, मैं एक्चुअली रियल लाइफ चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, होने के पहले एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, बट या कभी कभी होता है कि इमीडिएट पहले एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि जस्ट ये होने वाला है और हो गया। सो तब मैं इसको समझने की कोशिश किया, एंड इट्स अ लॉन्ग जर्नी, 12 साल की जर्नी थी। मैंने बहुत तरह के जो प्रोसेस है, गुरुज है, उनके पास गया, समझने की कोशिश किया, डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिस में झांक के देखा, बट मुझे ना वो चीज़ कहीं नहीं मिल रहा था कि मैं देख क्या रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ही ये था, मैं देख क्या रहा हूँ। और समहाउ बचपन से मैं थोड़ा सा लॉजिकल साइड पे ज़्यादा बिलीव किया है कि चीज़ों को मुझे समझना था। तो जो भी चीज़ें हो रहा है, अगर मेरे को फील हो रहा है कि चीज़ें थोड़ा डिवाइन है, ऐसे भी फीलिंग्स है, तो मैं भक्ति पे नहीं गया था, मैं लॉजिक को ज़्यादा पकड़ा था कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मुझे ये जानना था।
और ये जानने की ही जो कोशिश है वो इवेंचुअली मेरे को इंट्रोड्यूस किया प्राणिक हीलिंग के साथ। तो शुरू जो हीलिंग मेरे ज़िंदगी में हुई वो प्राणिक हीलिंग के साथ हुई एज ए प्राणिक हीलर। एंड उसमें मैं सारा उसका जो भी प्रोसेस है सीखा, फिर धीरे धीरे मैं और भी मोडालिटीज़ और रिसर्च पे चला गया, बिकॉज प्राणिक हीलिंग पे भी मुझे वो जो विजन है इसका थोड़ा आंसर तो मिला, एक ओपनिंग मिला, गेटवे मिला। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू प्राणिक हीलिंग फॉर दैट, बट कंप्लीट आंसर नहीं मिल रहा था। एंड ये भी बहुत लंबा एक जर्नी है, क्योंकि जो इनिशियली मैं देखना शुरू किया था वो 2000 के आसपास था। फिर 2011 में मैं प्राणिक हीलिंग भी इंट्रोड्यूस हुआ। फिर मैं तब से एक प्रोफेशनल तरीके से हीलिंग करे जा रहा हूँ, डिफरेंट डिफरेंट मोडालिटी को और प्रैक्टिस करना, समझना, रिसर्च करना। करते करते मुझे ये चीज़ समझ में आया, इसके पीछे जो लॉजिक है वो समझ में आया। एंड मुझे क्लियर अंडरस्टैंडिंग हुआ कि जो मैं देख रहा हूँ दैट इज द एनर्जी फ्रीक्वेंसी वी हैव। हम लोगों के अंदर बहुत तरह के वाइब्रेशंस काम करते हैं, फ्रीक्वेंसीज काम करते हैं। एंड वो जो स्टोरीज है हम लोगों की लाइफ की, जिसको हम लोग कैरी करते हैं, अगर आप नोटिस करेंगे कि हम लोग बचपन से लेके एंड तक कुछ ना कुछ स्टोरीज को ही अपने अंदर बिल्ड करते हैं, उसके हिसाब से जिंदगी जीते हैं। बट ये स्टोरीज कौन सा होगा, क्यों होगा, हम लोग क्यों और कैसे उसको पकड़ते हैं, कैसे वो हम लोगों के साथ काम करता है, हम लोग कैसे चीज़ों को डेवलप करते हैं या डेवलप कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं, ये सब स्टोरीज जो है ये कुछ एनर्जी फ्रीक्वेंसीज के बेसिस पे होते हैं। कुछ एनर्जी फ्रीक्वेंसीज इसको कंट्रोल करते हैं, जिनमें हम लोगों के बॉडी में कुछ एनर्जी सेंटर्स हैं जो हेल्प करते हैं या जिसके बेसिस पे ही होते हैं। दो तीन चीज़ें मैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है मेंशन करूंगा। जो एनर्जी सेंटर्स की मैं बात कर रहा हूँ वो जनरल जो प्रैक्टिस ऑफ चक्रास है उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जो मुझे दिखाया गया है, ये दिखाया गया है एक टर्म है जो मैं सबको एक्सप्लेन करना चाहूँगा, क्योंकि मैं शुरू में ही बोला है कि एक प्रोसेस है जिसमें मैं देखना शुरू किया था, जिसका मेरे को कोई उम्मीद नहीं था। मैं ऐसे चीज़ मतलब ढूंढ नहीं रहा था इनिशियली, मैं आर्टिस्ट बनने चाह रहा था। सो ये जो बियॉन्ड कैनवास जो दिखाया गया है, इससे मैं दिखाया गया है को लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि यूनिवर्स इज माई गुरु, जो मुझे टाइम टू टाइम एडुकेट किया हुआ है इन दिस फील्ड। और इस पे मुझे ह्यूमन स्ट्रक्चर, उसका इनर स्ट्रक्चर, इनर फ्रीक्वेंसी, उसकी वाइब्रेशंस और कॉन्शियसनेस, इसके बारे में बहुत डिफरेंट तरीके की एंड बहुत क्लियर इंफॉर्मेशन, लॉजिकल इंफॉर्मेशन है जो मुझे हेल्प किया है इस मोडालिटी को डेवलप करने के लिए, जिसको मैं बोलता हूँ पीएससी, साइको स्पिरिचुअल एनर्जी। ये नाम कोई मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो साइको इसलिए है कि साइकोलॉजिकल डिजीज की बात नहीं कर रहा हूँ, साइकोलॉजिकल प्रोजेक्शन की बात कर रहा हूँ। हम लोगों की जो लाइफ है वो किसी ना किसी तरीके की साइकोलॉजिकल प्रोजेक्शन के बेसिस पे होता है। हम लोग एवरी डे एक्चुअली मैनिफेस्ट करते हैं, बट कब कैसे उस प्रोसेस स्टार्ट हुआ था वो बहुत टाइम पे हम लोग नहीं समझ पाते हैं। तो वो जो स्टोरीज है हम लोग के आसपास, जिसमें कभी कभी पास्ट लाइफ भी जुड़ा होता है, बहुत कार्मिक इम्प्रिंट होती है, काफ़ी तरह के इसमें फैक्टर्स है। एंड अगेन फ्रीक्वेंसी की बात बार बार आते हैं जो मैं देखता हूँ। तो ये सब कुछ जो स्टोरीज है इसको मैं साइकोलॉजिकल पार्ट में रख रहा हूँ। एंड जो स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग एक लाइफ की जर्नी होती है जो मैं रिलीजियन के साथ नहीं जोड़ रहा हूँ, बट एक एनर्जी की एक जनरल नेचुरल प्रोग्रेशन होती है। इस एनर्जी को किसके साथ मैं कनेक्ट करूँ, मैं इसको स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, इसलिए बिकॉज इसका एक ग्रोथ है, इसकी एक डेवलपमेंट है, इसकी एक अपलिफ्टमेंट है। अगर मैं निर्वाणा की या मोक्ष की बात करता हूँ तो ये एनर्जी ही लाइफ आफ्टर लाइफ उसके तरफ चलते हैं, हम लोग चाहे या ना चाहे। हम लोग की इस लाइफ की जो भी स्टोरीज है वो अलग, बट ये जो एनर्जी की अपनी डेवलपमेंट है वो अलग। ये सब चीज़ मैं अपने सेशन में समझाता हूँ लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि ये एनर्जी कैसे उसके अंदर कैसे ग्रो हो रहा है, कैसे काम कर रहा है। एंड इसके बाद आता है एनर्जी। ऑब्वियसली हम लोग एनर्जी एनर्जी बहुत बात किया है। एंड उसके बाद जो प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, वी आर एन एज, वी इज विजन। विजन क्योंकि ये पूरे प्रोसेस मेरे लिए विजनरी है, मतलब मैं देखता हूँ, विजुअल्स है, टेक्निकली एक्सपीरियंशियल है। ये चीज़ें मेरे कोई इंट्यूशन नहीं हो रहा है, मैं फील कर रहा हूँ ऐसा नहीं है, मैं देखता हूँ। मैं जब ये प्रोसेस शुरू करता हूँ मैं सबका एक फ़ोटो लेता हूँ। मैं अगर किसी फ़ोटो की तरफ ऐसे देखता हूँ तो मुझे धीरे धीरे उसके अंदर जो एनर्जी फ्रीक्वेंसी चल रहा है, जैसे वो पूरे यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड है, अपने फैमिली रिलेशनशिप के साथ कनेक्टेड है, वो चीज़ दिखते हैं मुझे, स्टोरीज के तरह दिखते हैं धीरे धीरे। यानी ये कभी इमेज या कभी वीडियोस की तरह सिंबल्स आते हैं जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ।
इस पे मेरे को एक चीज समझ में आया था कि यूनिवर्स ने मेरे को शायद इसलिए आर्टिस्ट बनाया था कि मैं ये विजुअल लैंग्वेज पढ़ पाऊँ। तो जो भी सिंबल्स आते हैं, जिस तरह से चीजें मेरे को दिखता है, ये जो इतने 12-13 साल की एक्सपीरियंस है, उससे मुझे समझ में आता है कि उस इंसान की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, वो कहाँ पे रुका हुआ है। अगर रुका हुआ है तो उसके सामने कोई अपॉर्चुनिटीज़ आ रहा है तो उसकी क्या इंडिकेशंस है, कब तक जाके किस तरह से चीज़ें चेंज हो सकता है उसके साथ। बट इम्पॉर्टेंट है एक चीज़ बोल देना कि एस्ट्रोलॉजिकल नहीं है, ये उसकी कोर एनर्जी फ्रीक्वेंसी है, द रूट कॉज, वेरी बेसिक, उसकी जो एकदम पैदाइशी रीजनिंग है कि जिसके बेसिस पे उसकी इंटर लाइफ बन रहा है। मैं वो रूट कॉज देख के इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। आई कैन टेल यू द अननोन साइड ऑफ यू कि क्यों, कैसे, किस लिए तुम्हारे जो सिस्टम है वो काम कर रहा है जो तुम एक्सपीरियंस कर रहे हो। क्यों कोई चीज तुम अगर मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो तो होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो कैसे होगा। अगर तुम कोई बीमारी के थ्रू जा रहे हो, बीमारी क्यों आया है, कब से आया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम लोग बहुत टाइम पे नहीं समझते हैं कि बहुत सारी बीमारी को हम लोग बचपन से अपने अंदर ग्रो कर रहे हैं। तो ग्रो हम लोग सिर्फ अकेले नहीं होता है, हम लोग की थॉट ग्रो करते हैं, बीमारी ग्रो करता है, फ्रीक्वेंसी ग्रो करता है, फीलिंग्स ग्रो करते हैं, फोबियाज भी ग्रो करते हैं, उम्मीदें भी ग्रो करते हैं। बट उसको हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे वो नहीं जानते हैं। और मेरा काम है तुमको समझाना। तुम्हारे फोटोज देख के मैं ये बोल सकता हूँ कि किस तरह से तुम्हारी जिंदगी में एनर्जी काम कर रहा है, कैसे तुम उसको अपने तरीके से रिडिजाइन कर सकते हो, रिडिफाइन कर सकते हो, एंड एक नया मीनिंग दे सकते हो अपने जिंदगी का। सो मेरे को सिर्फ फोटोज और नाम चाहिए होता है, क्योंकि अगर मेरे को कोई क्वेश्चंस पहले पूछते हैं नॉल तो मेरे को आसान होता है काम करना। बट मैं वो इसलिए जानबूझ के नहीं लेता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जब मैं फोटोज देखूँ उसको बोलूँ, और उसको मैं बहुत कुछ बोलता हूँ उसके लाइफ, उसके बचपन के बारे में, तो उसको लगता है कि ये चीज़ें कैसे जान पा रहा है, और तब जाके वो कनेक्ट होता है ट्रस्ट का। इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस, सिंपल प्रोसेस है, व्हाट्सएप में मेरा टीम पहले आपसे कनेक्ट करेगा, आपसे फोटो लेगा, टाइम देगा सेशंस के, एंड आई विल डू द रीडिंग फर्स्ट। वो मैं पर्सनली करता हूँ, उसमें आपकी कोई प्रेजेंस की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैं आपकी फिजिकल बॉडी को नहीं देख रहा हूँ, मैं आपकी एनर्जी इम्प्रिंट देख रहा हूँ, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। ये पूरे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो मैं धीरे धीरे वीडियोस के थ्रू समझाऊंगा यहाँ पे। एंड उसके बाद विल हैव अ कॉन्वर्सेशन, एंड जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आपके साथ जो हो रहा है, क्यों, कैसे हो रहा है। इसको लेके इस प्रोसेस को समझना हो या स्पिरिचुअलिटी को समझना हो, खुद को समझना हो, कोई भी डाउट्स है, यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चंस एंड आई विल आंसर यू अकॉर्डिंगली। एंड अगर तुमको कुछ हेलुसिनेशंस टाइप्स हो रहा है, कुछ फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है तुम भी कुछ देख पा रहे हो, तुमको समझ नहीं आ रहा है कैसे आगे जाना है, प्लीज शेयर करना, क्योंकि मुझे वो पेन पता है। मैं 12 साल ये क्वेश्चंस लेके घुमा हूं कि मैं क्या देख रहा हूँ। सो जो भी हो, जैसे भी हो, आई एम ऑलवेज देयर टू वर्क विथ यू, टू हेल्प यू, टू गाइड यू। एंड आई होप दिस explanation will give you a basic understanding। एंड ऑनेस्टली ये मेरी एक पूरा अगर देखूँ तो अभी तक 24-25 साल का एक्सपीरियंस है, जो कुछ वर्ड्स में शायद मैं पूरा ना एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो वीडियोस आते रहेंगे, जुड़े रहना, एंड क्वेश्चंस भी आपको दिमाग में आएगा तो प्लीज़ शेयर द क्वेश्चंस एंड आई विल आंसर। थैंक यू।